राजधानी पटना के सबसे व्यस्ततम इलाकों में से एक बोरिंग रोड में अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है। एक निर्माणाधीन बिल्डिंग की वजह से आसपास के भवन गिरने के कगार पर पहुंच चुके हैं। मौके पर एनडीआरएफ की टीम है। आसपास के भवनों को खाली करा दिया गया है। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। सुबह से ही आसपास के गुजरने वाले रास्ते बंद हैं। किसी को भी जान माल का नुकसान ना हो, इसके लिए बिल्डिंग को गिरने से बचाने का प्रयास जारी है। ज्यादा खुदाई के दौरान बगल की बिल्डिंग का पायलिंग क्षतिग्रस्त हो गया था। इस वजह से आसपास के भवनों के गिरने का खतरा बढ़ गया। अभी फिलहाल खुदाई वाली जगह पर बालू भरा जा रहा है। दर्जनों ट्रैक्टर और ट्रकों से बालू लाया जा रहा है। जेसीबी मशीनें लगी हुई हैं और बालू भरा जा रहा है। बगल के मकान को गिरने से बचाने की कोशिश लगातार जारी है। मकान खाली कराया जा रहा है। हाँ, मकान तो हम लोग कल खाली कर दिए हैं। पूरा बिल्डिंग यहाँ से खाली हो गया है। और ऐसा है कि हमारे जस्ट बगल में मकान के एक खुदाई हो रही थी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, और काफ़ी डीप, पहले तो 20 फीट के लगभग खुदाई हुआ था, लेकिन पिछले हफ्ते इसको करीब करीब 15 फीट और इन्होंने खुदाई किया। और चूंकि चारों ओर से घिरा हुआ था तो किसी को नज़र नहीं आ रहा था कि कितना डीप खुदाई हो रहा है। और जब मुझे पता चला तो मैंने सभी जगह आवेदन दिया, नगर निगम में दिया, जिलाधिकारी महोदय को दिया कि ऐसे है, खुदाई हो रही है और मेरे मकान को खतरा उत्पन्न हो सकता है, जान माल की क्षति हो सकती है। और मैंने 17 तारीख को ये आवेदन रिसीव करा दिया था सब जगह। लेकिन उसके बाद 21 तारीख की रात में मिट्टी का कटाव शुरू हो गया और हमारे मकान के नींव से मिट्टी निकल के बाहर गिरने लगा और काफ़ी गहरा एक्सकेवेशन हो गया वहाँ पे, जिसके कारण से मेरे मकान में खतरा उत्पन्न हो गया। फिर रात में डीएम साहब से बात हुई। डीएम साहब तुरंत एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को यहाँ भेजे। थाना से भी लोग आए और उसके बाद प्रशासन भी अपने स्तर से देख रहा था। और जो काम कर रहे थे उन लोगों को कहा गया कि इसमें इमीडिएट बालू का भराव करने के लिए, लेकिन वो सुबह में उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि हमसे नहीं हो रहा है, बालू नहीं आ पा रहा है। तो फिर हम लोग अपने स्तर से अपने इंजीनियर और अपने आर्किटेक्ट और कंट्रैक्टर को हमने ये किया और फिर बालू सुबह से कल रात तक और अभी तक बालू आ ही रहा है। लगभग 1000 ट्रैक्टर, टेलर और हाईवा से बालू हमने मंगा के उसमें भराव का काम कर रहा है कि बिल्डिंग को किसी तरह क्षतिग्रस्त जो हो चुका है उसको रोका जाए, बिल्डिंग गिर नहीं जाए। और इसमें जो भी हर संभव उपाय है ये हम लोग कर रहे हैं और प्रशासन भी अपने तरफ से हर संभव उपाय कर रही हैं। प्रशासन का सपोर्ट मिल रहा है। हाँ, प्रशासन का सपोर्ट। कल डीएम साहब खुद 1 घंटा यहाँ पे रहे हैं सुबह में और उनके मार्गदर्शन में बाकी अधिकारी लोग भी, एसडीएम साहब भी रहे, एडीएम साहब भी आते जा रहे हैं और रह रहे हैं यहाँ पे, निगरानी में उनके काम हो रहा है। इसमें किसकी चूक मानते हैं आप? जो बिल्डिंग बन रही है, जैसा कि मुझे पता चला कि बिना परमिशन के भी वो लोग खुदाई, इतना गहरी खुदाई कर दिए थे जो -3 में जा रहा था उनका खुदाई, तो उस कारण ही ये प्रभाव पड़ा है। और जो यानी हमारे मकान में और हमारे बगल वाले मकान को भी इसका नुकसान हो रहा है। ये जान प्राण की भी क्षति, जिसमें जान प्राण की पूरी क्षति हो सकती थी, संभावना थी, क्योंकि यहाँ पे हमारे मकान में हमारा परिवार रहता है और बॉल्डविन एकेडमी की कुछ लड़कियाँ रहती थी और ऑफिस भी यहाँ चलता था। लेकिन रात के समय जब ऐसा पता चला तो तुरंत हम लोग ने मकान खाली किया, सभी आनंद भवन में जल्दी से किया और सभी जितने भी यहाँ पे आदमी रह रहे थे सबको पहले हम लोगों ने निकाला, फिर धीरे धीरे सामान वहाँ से निकालने का काम किया गया कि सुबह तक हम लोग किसी तरह जो भी इकट्ठा सामान हो सके, क्योंकि डीएम साहब ने कहा कि मकान को तुरंत खाली करना है, तो हम लोगों ने उस पर। क्या लगता है मकान बच पाएगा? कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह है, लेकिन मकान का नींव हिल गया है और मिट्टी निकल चुकी है, तो कहना मुश्किल है आगे क्या हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि मकान गिरे नहीं। क्या मांग रखते हैं डीएम साहब से? प्रशासन क्या मांग रखते हैं? प्रशासन तो अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है और दूसरा है कि जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया उनके तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई और हम लोगों ने अपनी तरफ से इसको किया जो भी करना उन्हें चाहिए था। दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह का कार्य किए हैं। परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर राजीव रंजन सिन्हा,